तो बिल्डरों की मनमानी पर कैसे रोक लगने वाली है, कैसे रोक लग गई है और कैसे बायर खुश हो रहे हैं, इस खबर का हम जिक्र करेंगे। आपके लिए है, आपके हित के लिए, जिसका इंतजार बहुत वक्त से बायर्स कर रहे थे, जिन्होंने अपना घर खरीदना है। अगर घर खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन प्रोजेक्ट लेट हो गया है या फिर घटिया प्रोजेक्ट है, घटिया निर्माण की वजह से आप डरे हुए हैं कि अब किसी शिकायत करें, तो ये चिंता अब आपकी दूर हो गई है। किसी प्रोजेक्ट में अगर आपने फ्लैट खरीदा है, पोजेशन का वक्त भी बीत गया है, उसके बावजूद फ्लैट नहीं मिला है और आपकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई है, तो आपके लिए अभी अच्छी खबर है। आज से रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट यानी कि रेरा लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने से अब बिल्डर किसी भी हालत में खरीदार से धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। यही नहीं, नियम तोड़ने पर बिल्डर को 3 साल तक की जेल हो सकती है। इस कानून की 10 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बताते हैं। बिल्डर को अब तय समय सीमा में फ्लैट देना होगा। प्रॉपर्टी एजेंटों का भी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन अब जरूरी होगा। सभी राज्यों में रियल एस्टेट अथॉरिटी का अब गठन मैंडेटरी हो जाएगा। खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई जल्द होगी। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के जल्द क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा। हाउसिंग के साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी रेरा का नियम लागू होगा। अब बिल्डर लेट पेमेंट पर मनमाना जुर्माना नहीं वसूल पाएगा। जो पैसा ग्राहकों से लेंगे उसका 70% हिस्सा बैंक में रखना होगा। घर खरीदारों के साथ बिल्डर एक तरफा एग्रीमेंट बना नहीं पाएगा। प्लान में बदलाव से पहले खरीदारों की मंजूरी जरूरी होगी। एक मई से रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर बदलने वाली है। बिल्डर्स, डेवलपर्स के रहमो करम पर रहने वाले कस्टमर्स को ताकत मिलने वाली है। देश में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा लागू होने जा रहा है। नए कानून से सेक्टर में जवाबदेही बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। नए कानून रेरा से बायर्स को काफी फायदा होने वाला है। रेरा के तहत हर राज्य में एपेलेट ट्रिब्यूनल बनेगा और सभी प्रोजेक्ट अथॉरिटी में रजिस्टर होंगे। रेरा लागू होने के बाद घर कारपेट एरिया पर ही बिकेंगे। रियल एस्टेट रेगुलेटर के नियमों के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट नहीं बिकेंगे और बिना रजिस्ट्रेशन विज्ञापन नहीं होगा। प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी वेबसाइट पर डालनी होगी। साथ ही प्रोजेक्ट के लिए अलग से एस्क्रो अकाउंट भी बनाना होगा और एस्क्रो अकाउंट में 70% पैसा रखना होगा। प्रॉपर्टी ब्रोकर भी रियल एस्टेट रेगुलेटर के दायरे में आएंगे। बिल्डर लेट पेमेंट पर मनमाना जुर्माना भी नहीं वसूल पाएंगे। या जो भी एग्रीमेंट्स होता है बायर और डेवलपर के बीच में, वो हमने इसमें मॉडल एग्रीमेंट्स बनाया है। वो इस तरह का है कि दोनों को इक्वल राइट होंगे। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी पेनाल्टी है तो आपको 17%, 15% पेनाल्टी बायर पे लग जाता है। प्रोजेक्ट डिले होता है तो पेनाल्टी नहीं होता है। अब जिसकी तरफ से भी डिफॉल्ट होगा पेनाल्टी बराबर होगी। बिल्डर की मर्जी से डील कैंसिल नहीं होगी और बिल्डर ओपन पार्किंग नहीं बेच सकेंगे। घर खरीदारों के साथ एक तरफा एग्रीमेंट नहीं बनेंगे। रेगुलेटर की बात ना मानने पर 3 साल तक की जेल या प्रोजेक्ट कीमत का 5 से 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि रियल एस्टेट बिल में काफी चीजें राज्यों पर भी निर्भर करती हैं। राज्य अगर ड्राफ्ट रूल्स को हल्का करेंगे तो इससे बिल लाने का मकसद भी प्रभावित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ये बताते हैं कि ग्राहकों के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल है क्या। मकान खरीदारों और बिल्डर्स के बीच लेन-देन की निगरानी होगी। स्टेट लेवल पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। बिल्डरों को टाइम लिमिट में पोजेशन देना होगा। टाइम लिमिट में पोजेशन नहीं तो कंज्यूमर को ब्याज देना होगा। ब्याज के रेट कंज्यूमर के लिए जाने वाले ब्याज के बराबर ही होगा। इसके अलावा बिल्डर प्रोजेक्ट के बारे में झूठे विज्ञापन नहीं देंगे। एड, ब्रोशर, पैम्फलेट में दी गई जानकारियों से बिल्डर मुकर नहीं सकता है। रवि त्रिपाठी इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, कहीं ना कहीं मसौदा अच्छा है, सोच अच्छी है और ये बिल बहुत जरूरी था बायर्स के लिए। अब सबसे ज्यादा जरूरत ये हो जाएगी कि इतना ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से फैला हुआ बाजार है, उसे रेरा के अंडर लाया कैसे जाएगा, कैसे व्यवस्थित किया जाएगा? देखिए, सही कहा आपने, क्योंकि केंद्र सरकार ने
तरह से बिल आया, बिल को दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया। अब सारा कुछ डिपेंड करता है राज्यों पर, क्योंकि राज्य इस कानून को किस तरह से लागू कराते हैं। कानून बनाना अलग चीज़ है, कानून का पालन कराना। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि आपने सारी चीज़ें आपने भी सुनी है, मैंने भी पढ़ा है, सब देखा है कि इतने सख्त नियम लाए गए हैं कि कहीं ना कहीं कोई बिल्डर अब किसी बायर के साथ गड़बड़ी नहीं कर सकता, उसके साथ अन्याय, इनजस्टिस नहीं कर सकता है। यानी अगर आपको मकान आपने बुकिंग कराई और 3 साल का टाइम दिया तो 3 साल के अंदर में आपको मकान देना है, नहीं तो आपको फाइन देना है, ब्याज भी देना है, जुर्माना भी लगेगा, तमाम तरह की चीज़ें हैं, जेल जाने तक का प्रावधान है, सब चीज़ें हैं। मॉनिटरिंग के लिए सारा सिस्टम रहेगा। आपको अथॉरिटी बनाने की बात है, कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं गई है जिसको कहीं ना कहीं इसका सहारा लिया जाए। कुल मिला जुला कर राज्य सरकारों को भी इसमें सख्ती से निपटना होगा और एक अलग से अगर कोई ज़रूरत पड़ता है तो अलग से कानून बनाए राज्य सरकार। लेकिन जो बायर्स हैं उनके हित के रक्षा के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सीरियसली काम करना पड़ेगा। आप देखिए एनसीआर में हम लोग जहाँ रहते हैं, दिल्ली के आसपास में सबसे बड़ी समस्या है, और दिल्ली एनसीआर में तमाम लोगों से सुनने को मिलता है कि अपना मकान बुक कराया था, आज तक मकान नहीं मिला, अब क्या करें, क्योंकि किराए पर लोग रहते हैं और उसके बाद अलग से EMI भी पे करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उनको लिए राहत बड़ी है कानून के माध्यम से, लेकिन हकीकत में उनको राहत मिले, ये सबसे बड़ी बात होगी। और इसी के लिए सब लोग इंतजार करेंगे। 1 तारीख से अगर लागू तो हो रहा है सारा चीज़, लेकिन इसके बाद ज़मीन पर इसके जो फायदे हैं वो कैसे लोगों को दिखेंगे और फौरी तौर पर किस तरीके से लागू किया जाएगा या स्टेप बाय स्टेप लागू किया जाना है, क्योंकि आप इसे यूं कहें कि कवर करते रहे, देखते रहे। जब ये एक पॉलिटिकल स्टेज में था, एक बिल के रूप में था और पास होने की स्थिति में था, पार्लियामेंट तक गया, उसके बाद तब तक आपकी मंत्रियों से भी बात हुई थी, कैसी इंटेंशन कैसी और कैसे लागू होगा? देखिए, लागू करने का मतलब है कि अगर आज से लागू हुआ और आज से कोई भी अगर किसी तरह की शिकायत आती है तो आज से जो भी बिल पास हुआ और जो उसके प्रावधान है वो लागू होते हैं। यानी आज से ही बिल्डरों के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। आज अगर कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि उनके खिलाफ मामला उनको परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हुई है, और आज अगर शिकायत करता है तो आज से वो सारे नियम कानून जो बनाए गए हैं संसद के द्वारा वो लागू होंगे और उन बिल्डरों के ऊपर लगाम लगाया जाएगा। तो इसलिए लिहाज से अच्छा दिन है कि अभी तक तो बिल बना था, अब आज से बिल लागू होगा। यानी कोई भी शिकायत है, अगर आप जाते हैं अथॉरिटी के पास, अपनी शिकायत रखते हैं, स्टेट के अथॉरिटी बनाई है उसके पास, केंद्रीय अथॉरिटी होगी उसके पास, तो आपकी बात सुनी जाएगी और ये बात तो है, कम से कम उस इंटेंशन की तारीफ तो कर दी होगी जिस इंटेंशन को लेकर के हमेशा ये कहा जाता था कि नहीं यहाँ पर जो है एक बिल्डर माफिया है या फिर इसमें सरकार की मिली भगत है, सरकार किसी तरीके का अपना दखल नहीं देती है। अब कम से कम एक पैनी नजर रहेगी और अब देखना यह है कि बायर्स तक इसका लाभ कितनी जल्दी पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।